एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया देखने वाले सभी नाज़रीन को हमारा आदाब। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज यहाँ पंजगाम में बैक टू विलेज 4 का जो प्रोग्राम शुरू होने जा रहा था हल्का पंचायत पंजगाम बी में, ताहम यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है और मुकामी लोग जो यहाँ पर है, इनका मानना है कि ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम है इसका कोई मकसद नहीं है, जबकि पिछली 3 दफ़ा बैक टू विलेज प्रोग्राम जो अभी तक होते आए हैं उनसे इनको कोई ताहम आज तक जो इसके 3 फेज़ मुकम्मल हो चुके हैं उनके हवाले से इनको कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है और मुकामी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनका मानना है कि जबकि अंदर जो पंचायत घर में गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी जो हैं वो बैठे हुए हैं और लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं और ग्राम पंचायत मेंबरान का इंतज़ार कर रहे हैं, ताहम ये वहाँ नहीं जा रहे हैं। इसी हवाले से इनसे बात करेंगे कि आया क्या वजह है, ये क्यों नहीं जा रहे हैं अंदर, या बैक टू विलेज प्रोग्राम को ये क्यों कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मंजूर अहमद लोन मंजूर साहब, क्या पे ग्राम पंचायत डिप्टी सरपंच पंजगाम बी जनाब आज 3 फेज चूरम फेज 3 फेज गई पात कुन बैक टू विलेज कि इन 3 फेजन मज यस तह डिमांड वन तक कर मतलब बैक टू विलेज मज आय कि मतलब यूत डिमांड वो कम तरीक तुम मतलब कर तुम दिस डिमांड तमो मज गई डिमांड तक वन तक कह यह चूरम फेज पकान तुम कर सो बैक टू विलेज प्रोग्राम पब्लिक वोत तुम कम खतर गो और पंचायत मज तुम क्या कर्मुत या ओनमुत खेमुत गरों मज नत वन तुम दियो जवाब ये वो ग्राउंड में कह चीज दुत वन बैक टू विलेज मज प्रोग्राम फायद जीरो मतलब टोटल जीरो अत मज मतलब कि इशू वनस बैक टू विलेज मज कह डिमांड सह गई कम्प्लीट कह तम पम इशू पंचायत मज वनस गमत तम सो पंचायत सोन मतलब पंजगाम बी पंचायत खास कर यह आमज मान सेपरेट कर वनस कि मतलब अगर ये ब्लाकस मज 13 पंचायत 13 मज वाहिद पंचायत पंजगाम बी ये मज गोड फॉल्ट MG नरेगा उस गरीब करा कि मतलब करा कुन जान कम या कह चीज 2019 पे कोरुक तथ मतलब मान इशू बनोक अत 60-40 रेशो जुड़ा कह तम पे कर मतलब वही 2019 पे 22 MG नरेगा मज कम दिस कर कह दुम पॉइंट कि अक्से वरियस मज यह 2022 मज मतलब वोन तुम करो कम 3 JE 3 VLW 3 GRs कर अक्से वरियस मज ट्रांसफर कि अस अकिस JE सेक्रेटरी पंचायत सम कर मतलब पंचायत पकन या ये पे कर दुक कर कि इलीगल पे कोरुक मतलब यूत जुलम कोरुक कि पंचायत मज गई वन तक कम कह ये जन लूक गरों मज वनस दपा तुम कम खतर तुम बनो कम खतर बनो हेकान तम जवाब दिख सरकार कि बैक टू विलेज प्रोग्राम कोर आज अम मूजूब बाइकाट करो आइंदस बाइकाट अगर अत पुचम फेज तम टाइम सोन ये बाइकाट सैनिस पंचायत मज गई नहीं कि ओवरऑल मतलब बगन पंचायत मगर सैनिस पंचायत मज गो जीरो बैक टू विलेज इसलिए बाइकाट करार बैक टू विलेज 4th फेज ठीक सर गोडनिक फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज तथ मज क्या काम आई कर कम आय गोडनिक फर्स्ट सेकंड थर्डस मज आय कम तो तम मूजूब गई मजबूर वनस रोडों पे नेरने खतर पब्लिक जमा करने खतर तुम यू सा अगर PRI मेंबर कह खेमोत क्या पंचायत आमुत और बैक टू विलेज कह फायदे तक क्लियर वनस आमुत बैक टू विलेज मज कह चीज खाली दी पोल 7 बैक टू विलेज गोड पोल 7 तमो मज तम ती पे तम वात कि तथ मज पोल तम लागन ठेकेदार मनमानी PDD डिपार्टमेंट मनमानी सक तथ मतलब एक्शन नित कह वनस मोहताज अगर वातो अगर तुंद थ्रो वनस DC सोबस LG सोबस अपील कर कि तुम वो सैनिस पंचायत कुन बाकी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कह रेस्पॉन्स दिवान कुन जाए कहीं पीरज़ादा गुलाम मोहम्मद पंचायत मेंबर पंचायत हल्का पंजगाम बी चूँकि सन गुजारिश बैक टू विलेज 4 गो स्टार्ट मगर सन ब्यूरोक्रेसी तीजा फेल कि यह बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल फ्लॉप प्रोग्राम ग या लाइन डिपार्टमेंट पंचायत दिख मेरी गुजारिश बस छोटा ही सही लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव है हम पंचायत बॉडी पूरी इस गाँव की रिप्रेजेंटेशन करती है। लेकिन जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, PM किसानों को काटा गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पंचायत को कन्वे नहीं किया, एग्रीकल्चर ने पंचायत को कन्वे नहीं किया, लाइन डिपार्टमेंट जो भी उन्होंने बोला कि पंचायत में हम मिनी सेक्रेटरी बनाएंगे, जो उनके लाइन डिपार्टमेंट उनका वो बोर्ड बनाया गया, उनके वो फ़ोन नंबर उस पर दिए गए, लेकिन कोई डिपार्टमेंट भी ये पंचायत रिप्रेजेंटेटिव हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देता है कि हमें कब क्या करना है, कैसे करना है। खुद अपने सोच के मुताबिक अपनी मनमानियों से हर काम करते हैं ताकि लोगों को उस वजह से मुश्किल आती है।
आज जो लैंड होल्डर्स है उनके पीएम किसान काटे गए, जो लैंड ओनर है, चलो जिसको इलीगल होता था वो काटे, ठीक है, जो उन्होंने वेरीफाई किया दैट इज बेटर, मगर जो लैंड होल्डर्स है, जो लैंड ओनर है, उनको भी पिछले दफ़ा ये 2,000 नहीं मिले हैं। जो जितने भी आज तक बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए, जबकि आज चौथा फेज़ शुरू हुआ है, जो पिछले 3 फेज़ गुजर गए, इन 3 फेज़ में से इस पंचायत हल्के को कोई मौसर फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। 3 फेज़ों में लगातार उन्हें यहाँ फिर ग्राम सभा की वो प्लान लिखा, ग्राम सभा में कुछ काम लिखे, और उनका वो एक बुक होता है जो पम्पलेट, उसमें वो मेजर प्रोजेक्ट्स लिखते हैं, 5 प्रोजेक्ट्स हम यहाँ देंगे। 3 में आप उनसे पूछे कि एक भी काम यहाँ ग्राउंड लेवल पे हुआ नहीं हुआ। दीगर महकमे दिहे तरीके को छोड़ के दीगर महकमे जात की क्या हर मैंने यही गुजारिश की कि जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स है, उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें PHE है, उसमें PDD है, उसमें हार्टिकल्चर है, उसमें रेवेन्यू है, पंचायत, उसमें हेल्थ है, उसमें एजुकेशन है, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स को कोई नहीं पूछता है, सब अपनी मन मर्जी के मुताबिक काम करते हैं और ऐसे काम करते हैं जिनके में गाँव के गरीबों को नुकसान होता है। यानी आप ये बात मानते हैं कि बैक टू विलेज जो प्रोग्राम है ये हुकूमत की बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है? बिल्कुल, मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, अगर ये 1,00,000-1.5 लाख तकरीबन ये 2 दिन में एक्सपेंडिचर करते हैं, उसके आने जाने में, एम्प्लॉयमेंट के, जो ये विजिटिंग ऑफिसर के घूमने पे, खाना, बाकी जो इनके रहन सहन का प्रोग्राम है, मुझे लग रहा है ये 1,00,000-1.5 लाख जो इसका एक्सपेंडिचर कितना होता होगा इन 2 दिनों में, ये भी गवर्नमेंट ज़ाया करती है। मेरी गुजारिश है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी ब्यूरोक्रेसी से, कि यहाँ तो वो सोए, यहाँ तो वो लोगों को इंसान नहीं समझते। आज 21वीं सदी चल रही है, हम अभी भी पानी के लिए तरस रहे हैं, अभी भी बिजली के लिए तरस रहे हैं, अभी भी रोड के लिए। लोग तो आसमान छू रहे हैं, लोग तो चांद पर पहुंच गए, हम अभी भी। और ये कोई इतना पहाड़ी एरिया नहीं है जहाँ 10-10 फुट बर्फ पड़ती है। ये आप आसपास कैमरा घुमा के देखिए, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी यहाँ हमारे पास सड़क नहीं है, अभी यहाँ हमारे पास बिजली नहीं है, अभी हमारे पास पानी नहीं है। यही प्रोग्राम हम उनको देते बैक टू विलेज में। पिछले 3 फेज में हमने यही कहा कि यही काम कीजिए सर, ये काम हमारे पेंडिंग है, हमने लोगों ने हमें चुना है, हम लोगों की रिप्रेजेंट, कोई काम नहीं हुआ, ग्राउंड लेवल बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल फ्लॉप ये प्रोग्राम होते हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश है, अगर गवर्नमेंट को काम नहीं करना है, फिर मीडिया में ये बयान दे दीजिए हमने फलानी जगह वो किया, हमने फलानी, बिल्कुल है नहीं। आप ये हमारी रोड देखिए, RSB ने यहाँ तेल डाला, पैचिंग करनी थी रोड को, कुछ गलियों कोचों में किसी के गेट पर, किसी बिल्कुल मेन रोड बिल्कुल पेंडिंग है, अच्छी तरह से जिस जहाँ डाला भी वो भी अच्छी तरह से नहीं डाला, उसमें भी नक्स मीटर इस्तेमाल किया गया। इसी तरह बिजली का निज़ाम आप देखिए, आप वाटर सप्लाई का PHE का निज़ाम देखिए, आप हेल्थ सेक्टर हमारा यहाँ हॉस्पिटल है ऊपर, उसमें कोई मशीनरी नहीं है। उसमें पिछले साल तकरीबन हमने कुछ पैसे पूरे पंचायत में, जो हमारा चौकीपुर ब्लॉक में आता है, BDC ने उनको कलेक्ट किया था, 3.5 लाख फी पंचायत से काटे गए। बोला वहाँ एक्सरे मशीन लाएंगे, वहाँ वो बाकी सिस्टम लाएंगे, वहाँ USG लाएंगे। अभी तक वो पैसे भी पता नहीं कहाँ गए, किसने खाए, कहाँ पेंडिंग, अगर पेंडिंग है क्यों पेंडिंग है, टेंडरिंग प्रोसेस पेंडिंग है। टेंडरिंग अगर हमने स्ट्रीट लाइट्स के लिए 5 लाख अपनी पंचायत से दिए हैं, अभी 1 साल होने को जा रहा है, अभी टेंडरिंग प्रोसेस पता नहीं इनकम्प्लीट है, कहाँ टेंडर क्यों नहीं हो रही है, ओपन क्यों नहीं हो रही है, कंट्रैक्टर कौन है, किसको अलर्ट हुई है, काम क्यों नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या इसका जो जिम्मेवार है कौन है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जिम्मेवार है, जो जहाँ तो ये छोटे मुलाजिम उनकी नोटिस में नहीं लाते हैं। अलबत्ता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब हमारे नए आए, उनको भी चाहिए था कि वो कहीं कहीं ग्राम सफाई करे, पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम करते, वे भी नहीं करते। हर एक डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो ऑफिसर है, उनको चाहिए था कि वो पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम फी हल्के में चलाए, प्रोग्राम से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, ताकि लोगों से पूछे आपके काम कहाँ कितने हुए, कब हुए, कैसे होते। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल्कुल बैठी है, बिल्कुल सोई हुई है, ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हो। और ब्लॉक के रिलेटेड हमारे वो नरेगा के काम भी 2 साल से बिल्कुल लगातार ठप्पे नहीं हो रहे। और वो जो इससे पहले 18-19 के काम हमने किए हैं, उसकी वो मटेरियल कंपोनेंट पेंडिंग है, वो भी अभी वागुजार नहीं हुआ है। आपने कभी ये अपने आला हुकाम तक ऐसी बातें पहुंचाई है? बहुत बार हमने अपने वीडियो की नोट्स मिलाए। बदकिस्मती का मुकाम ये भी है कि पिछले साल में तकरीबन वीडियो को भी 2-3 बार ट्रांसफ़र किया। सेक्रेटरी पंचायत को साल में 4 बार ट्रांसफ़र करते हैं, एक को बोलते हैं, फिर अगले महीने दूसरा आता है, वो बोलता है जी इसने गलत किया, अब मैं ठीक करूँगा। एक महीना होता है वो ट्रांसफ़र, फिर वो बोलता है जी अब मैं इसने गलत किया, मैं ठीक करूँगा। कंटिन्यूसली यही प्रोसेस चल रही है कि ये ट्रांसफ़र वो ट्रांसफ़र, लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम हो ही नहीं रहा है। पिछला जो DC साहब आए थे, खालिद जहांगीर साहब चौकीपाल में, उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स वहाँ रेज किए थे, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी, लेकिन फिर वो भी ट्रांसफ़र हो गया। नए DC साहब भी उससे अभी हम नहीं मिले हैं, लेकिन हम आपकी वसात से हमारी गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाए और लोगों की भलाई के लिए काम करे। अल्लाह के सामने भी कल उनको जवाब देना है। जी बशीर साहब, आप यहाँ सरपंच हैं हल्का पंचायत B के, तो आपने क्या जानकर यहाँ जो आज बैक टू विलेज 4 का प्रोग्राम है, अपने मेम्बरान को लेकर बाइकाट किया, इस प्रोग्राम का क्या वजह है? सर, हमारा बाइकाट करने का मेन मकसद ये है, जो हमने सरपंच बनने के बाद सोचा था कि हम इस गांव के लिए ये काम करेंगे, शायद वो काम हुआ ही नहीं। हर साल हम 1 करोड़ के आसपास काम देते हैं,
नरेगा में हूँ 14 FCO, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ग्राउंड लेवल पर 0% काम भी हो रहा है। लेकिन सरकार का दावा है कि आपका ऑफिसर आपके दरवाजे पर है, आपके घर में है आपका काम करने के लिए। तब भी ये बैक टू विलेज इसका प्रोग्राम का मकसद यही था कि जो भी अफसर है, सरकारी अफसर है या नोडल अफसर है, यानी सरकारी अफसर आपके घर तक पहुंचेंगे और वो आपके जो काम है वो कर देंगे वो खुद ही, यानी आपको अफसर के पास जाना नहीं है, वो अफसर ही आपके पास आ रहे उन्होंने हैं। जो सही कहा कि ऑफिसर ही हमारे घर तक आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऑफिसर आ रहा है, वो कुछ लेकर नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ अफसर आ रहा है। उन्होंने जो पैसे मिलते हैं वो खा पी के यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन काम जो ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। यहाँ से लेकर फाइल जाते हैं, हर ये चौथा बैक टू विलेज है, 3 पीछे हो चुके हैं, 3 में से हमारे पास सिर्फ 7। आपको लगता है फिर ये जो अफसरान, सरकारी अफसरान, इनको घर तक पहुंचने का कोई मकसद हासिल नहीं इनका हो रहा है? ये मकसद है कि इनका खाना पीना ठीक से हो रहा है, बाकी काम कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ इनका खाने पीने का जो सरकार पैसा दे रही है वो क्लियर करने के लिए 2 दिन आते हैं, उसके बाद जो फाइलें होती है वो जाके कहाँ किस नाली में जाती हैं आज तक पता नहीं चला। मैं अपनी पंचायत से फिर गुजारिश कर रहा हूँ, अगर हमें हो भी हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इस से रिज़ाइन ही दे देंगे। क्यों, जब काम हो नहीं रहा है, जिस गरीब का काम होना चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, तो हमें सरपंच बनने का मकसद क्या है? इसलिए हम यह डीसी साहब से गुजारिश करेंगे यहाँ हमारा सही काम किया जाए। अगर काम नहीं हो पा रहा है तो हमारी पंचायत इंशाल्लाह रहमान अगले 4-5 दिन में रिज़ाइन दे देगी। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हल्का पंचायत पंजगाम बी के सरपंच और वार्ड मेंबरान जो हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका मानना है कि जो भी अफसरान हमारे दरवाजे तक काम कराने के लिए सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं, ताहम उनके आने का कोई मकसद नहीं है, खाली बस खाना पीना और ये किराया जो है, जो जितना भी पैसा ये ज़ाया किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी सतह पर इसका कोई मकसद नहीं है। जबकि पिछले तीन फेजेस में इनको जो डिमांड्स बताए गए थे या जिनको जो काम करने थे वो ज़मीनी सतह पर अमलाए नहीं गए। हमारे साथ जुड़े रहे नोडल अफसर 8% शेख साहब जो कि विजिटिंग अफसर हैं और यहाँ पर हल्का पंचायत बी पंजगाम में आ चुके हैं, जो इस वक्त यहाँ पर नोडल अफसर काम करेंगे। तो अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो लोगों ने यहाँ पर, जो ग्राम पंचायत ने यहाँ पर वॉकआउट किया है इसका बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम का जो उन्होंने वॉकआउट किया है या इसका ये उन्होंने बाइकआउट किया है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है, क्या मामला है। तो क्या लगता है जो पंजगाम बी में आप आज आए थे यहाँ पर अपने मुलाजमीन को, जो दीगर महकमों के मुलाजमीन हैं उनको लेकर आए थे, तो यहाँ पर लोगों ने बाइकआउट किया और ग्राम पंचायत के मेंबरान थे उन्होंने बाइकआउट किया, तो क्या लगता है आपको ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ कि आप इधर आए हैं। तो जहाँ आपने शायद बार सुना है कि शायद इनको ये ठीक नहीं लगा है कि जो बैक टू विलेज प्रोग्राम पिछले 3 फेजेस हुए हैं, तो उसमें से ये डिपार्टमेंट से थोड़ी खफा है, इसलिए कि एग्जीक्यूट नहीं है बहुत सारे काम, वो तो या तो अधूरे हैं या तो इनकम्प्लीट हैं। तो उनमें से मीगर जो काम थे वो कंप्लीट हुए हैं, लेकिन फिर भी जो उनका वो था अपने लिहाज से कि किस तरह के वो काम होने चाहिए थे, तो उनका वो दिल्ली थोड़ा नाराज़गी है कि ये नहीं हुए हैं। तो इसलिए हम आज इसमें से कम शमूलियत करने जा रहे हैं। तो लेकिन मैं अपनी तरह से, क्योंकि मैं विजिटिंग ऑफिसर हूँ यहाँ से, तो मैं पेशे से एक लेक्चरर हूँ, तो यहाँ इसीलिए आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो ये पंजगाम बी ब्लॉक जो है, जो ये गांव है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ से जो मुख्तलिफ जो इसमें प्रियॉरिटी बेसिस पे जो मुख्तलिफ काम होने जा रहे हैं, तो उनको हम एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेंगे। तो हम उनको ले सकते थे, लेकिन उसमें क्या है, जो सरपंच साहब है, अगर वो भी इधर आए तो हम उसमें से भी उससे बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे, तो उसमें से जो फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है तो इस गाँव को फ़ायदा लेना चाहिए, इसको रायगा नहीं होना दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसमें से बहुत जगहों पे बहुत सारे काम अच्छे हुए हैं, एग्जीक्यूट भी हुए हैं, कुछ ऑनगोइंग है, कुछ नहीं है, लेकिन कुछ बहुत सारे हैं ऐसे जो कंप्लीट हुए हैं। यहाँ भी मैंने देखा है पिछले जो केसेस हुए हैं कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन चूंकि इनका एक नाराज़गी है कि VLW जो है ये 3 सालों में 6 बार बदलाया गया है। क्यों ये नाराज़गी है उनकी? क्योंकि RDD में इसमें से ज़्यादा रोल बनता है। तो यहाँ जो गांव के काम मुख्तलिफ होते हैं, बंड्स होते हैं, जो बाकी जो बहुत सारे पोल्स वगैरह की बात होती है या सोकेज पिट्स की होती है बात, तो उनमें से वो बहुत
हद तक थोड़ा खफा है कि ये एग्जीक्यूट नहीं है। हम चाहते हैं वो जल्द जल्द इधर आए। हम आप ही के लिए आए हैं, ये हमारा मसला है, हमारा मामला है, हमारा अपना पेशा है, हमारा ये काम करने का अच्छी से वो हम करा सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो सभी जो गाँव वाले हैं वो इधर नहीं है, हम अपने बस सिर्फ लाइन डिपार्टमेंट वाले आए हैं। हम चाहते हैं वो सभी इधर आएंगे और हमसे बात करेंगे। हम जो मसाइल से हैं तो उनमें से हम उनको उठाएंगे, तो हम एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेंगे। हम उसका लिस्ट बनाएंगे और फॉरवर्ड करेंगे। हम ये चाहते हैं सभी आए। आज साहब इनका मानना है कि आज तक भी इन्होंने जो 3 मरहले बैक टू विलेज जो गुजर चुके हैं, उनमें से किसी तरह से इनको यहाँ पर विजिटिंग ऑफिसर आए और मुलाजिमीन आए, उन्होंने लिस्ट दी गवर्नमेंट को, बाद में उनके साथ कोई काम नहीं हुआ या ज़मीनी सतह पर अमल आया नहीं। तो सुनने में आया है कि वो खफा है उससे। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ से आपकी बार ये नहीं होगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि ये जो काम होंगे ये अच्छी तरह से होंगे। जो नए भी अगर वो दे देंगे, कोई काम करना बाकी है या जो अभी उनके लिहाज से बहुत सारे अभी बाकी हैं, उनको कराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला और मामला ये है कि उनको यहाँ आना चाहिए, यहाँ हमसे बात करेंगे ताकि गाँवों को बहुत ज़्यादा या उसमें से फ़ायदा होगा। तो हम चाहते हैं ये फिलफोर यहाँ आए और हमसे बात करें। जो उनका गिला शिकवा है हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, हम करेंगे। हम आए हैं इसीलिए आए हैं ताकि गाँव को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमारा कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो नंबर 1 पे आएगा इस सारी वैली में। वैली क्या, जम्मू कश्मीर में। हम चाहते हैं जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ने जो लिया है ये बहुत अच्छा है। तो हम चाहते हैं तो उसमें से सभी यहाँ शमूलियत करके अपना अपना जो उनका इनिशिएटिव है, उनका मसला है, जो मसला उनको निपटारा करने की कोशिश हम करेंगे। तो हम चाहते हैं इस तरह का जो उनका ये मौका है उसको रायगा नहीं देना चाहिए। ओके सर।